बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल क़द्रिल अज़ीमिल जा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं पीफ और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की खूबसूरत ईमान फ़रोज़ रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन आलमी अदारा सौतुल कुरान के इश्तराक से। नाज़रीन, आज स्टूडियो में मेरे मेहमान मैं तारफ़ करा दूँ, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। मेरे बड़े ही मोहतरम इज़्ज़तों के लायक मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम मेहमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शरीफ शौकत शरीफ साहिब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह किबला। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि ये दौर बीमारियों का दौर है, इस दौर में डॉक्टरों की वैसे बड़ी ज़रूरत है। आप माशाल्लाह मेडिकली भी और दीन की भी समझ और इतनी मसरूफ़ियात आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बड़े मशहूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दारैन की इज़्ज़त अता फरमाए। नाज़रीन, दूसरे मेरे मेहमान मुमताज़ सना खान मोहतरम मोहम्मद ताहिर अब्दुल्ला कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपका भी शुक्रिया जी, आपकी भी लाइफ बड़ी बिज़ी है मैं समझता हूँ। और ख़ूबसूरत पढ़ने वाला ये शहज़ादा छोटा भाई मोहम्मद असफ़र अली कादरी, अस्सलामु अलैकुम। आपका भी बेटा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से इंशाअल्लाह बात भी चलेगी, हुज़ूर की मदा सराई भी, हुज़ूर पैगम्बर आखिर ज़मान ताजदार ख़त्म नबूवत और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नात सुनते हैं। ये शहज़ादा मोहम्मद असफ़र अली कादरी साहब, मैक बेटा ले लीजिए और ट्रांसमिशन में हुज़ूर की नात से चार चांद लगाइए। तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें, मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बहुत हंसी हो, कसम खुदा की बहुत हंसी बहुत हंसी हो, किसी को कैसे दिखाऊं अखियाँ, बहुत खूब जी, बहुत खूब। तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें, जिधर भी जाऊं जिधर भी देखूं, तुम्हारे चर्चे तुम्हारे जलवे, जिधर भी जाऊं जिधर भी देखूं, तुम्हारे चर्चे तुम्हारे जलवे, तुम ही बसे हो नजर में मेरी, तुम ही बसे हो नजर में मेरी, मैं कैसे किसी को दिखाऊं अखियाँ, कसम खुदा की बहुत हंसी हो, नमाज पढ़ने
तो पढ़ ली मैंने, नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां, कसम खुदा की बहुत हंसी हो, कसम खुदा की बहुत हंसी हो। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्विर ने पूछा होगा। मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बता कैसी बनाऊं अखियां, मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। बता कैसी बनाऊं अखियां, कसम खुदा की बहुत हंसी हो, कसम खुदा की बहुत हंसी हो। किसी को कैसे दिखाऊं अखियां, तुम्हारे रुख पे जमी है आँखें। माशाअल्लाह। नाज़रीन, मोहब्बतों से लबरेज़ कलाम इस शहज़ादे ने मोहम्मद असफ़र अली कादरी साहब ने पढ़ा। अल्लाह पाक सोज़ो गुदास में बरकतें अता फ़रमाए और नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़ से हमें बहरामंद रखे। हुज़ूर सरवर कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत और रिसालत कायदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत का हामिल और आमिल रखे। एक छोटा सा वक्फ़ा इस उम्मीद के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यूट कट हेयर सैलून, खुद को खूबसूरत बनाए अब नए स्टाइल से। क्यूट कट लाया मर्दों को पुरकशिश बनाने का मौका। स्टाइलिश कटिंग और फेशियल के जरिए अब सिर्फ दुल्हन नहीं, दूल्हे भी खुद को खूबसूरत बनाए और करवाएं फेशियल, मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, ग्रूम मेकअप, बियर्ड सेटिंग, स्क्रब। इसके अलावा स्टाइलिश शेरवानी खरीदे या रेंट पे हासिल करें अपना फेस लुक चेंज करवाने के लिए। क्यूट कट हसन भाई के पास तशरीफ लाएं।
और अपने शादी के खूबसूरत मौके को यादगार बनाएं। इसके अलावा जो बच्चे ब्यूटिशियन का डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, इनके लिए सुनहरी मौका क्यूट कट हेयर सैलून तशरीफ लाएं और खुद भी ब्यूटिशियन बन जाएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं। तो आज ही तशरीफ लाएं। ब्यूटिशियन हसन अली, फोन नंबर 0341 00905557, एड्रेस हाफजाबाद रोड नज़द PSO पंप, कोट इसहाक, गुजरांवाला। जी वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से जाने से पहले हुजूर की नात सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शनाखा मेरे पास मौजूद हैं, ताहिर अब्दुल्ला कादरी साहब, इनसे भी नात सुननी है। और आज हमारे बड़े मुहतरम मेहमान, बल्कि मैं चीफ़ गेस्ट कहूँगा किबला डॉक्टर साहब जी, आपका आना हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। अल्लाह पाक आपको और खैर बरक़ात से नवाजे। नाजरीन, चूँकि डॉक्टर साहब हैं, इनकी लाइफ मेडिकली लाइफ है और फिर दीन का भी अल्लाह ने इल्म समझ बूझ अता फरमाई है। मेरा दिल करता है कि मैं दोनों मामलात को जो है ना रीमिक्स करके कोई सवाल करूं। आज चूँकि डॉक्टर साहब जो मुआशरा चल रहा है, यहाँ हालात ऐसे, हर दूसरा तीसरा बंदा, अभी ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले भी मुझे एक मैसेज आया था कि मैदे की प्रॉब्लम है। कोई कहता है मैं शुगर का पेशेंट हूँ, कोई कहता है मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। आया चूँकि ये दीन का हुक्म है ना, ये फ़र्ज़ है, दीन का सतून है, तो फ़र्ज़ है ना। हाँ, ये फ़र्ज़ है, ये किसी हालत में भी माफ़ी नहीं। इसमें कुछ रियायत मिल सकती है, वो जैसे औरत के ख़ास दिन है या वो 3 लोगों को ना, हाँ, बीमार को, मुसाफिर को, हाँ, ख़वातीन को। ये अगर आजकल जो ज़माना चल रहा है, शुगर पेशेंट है, मैदे का पेशेंट है, रोज़ा छोड़ना भी नहीं। अरे रोज़ा मैदे पे असर करता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व बिल आखिराति हुम यूक़िनून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कामयाब वो लोग हैं जो आखिरत पे ईमान रखते हैं। बेशक। पहली बात तो कारी साहब ये चीज़ है कि जिस चीज़ को हम ज़माना कह रहे हैं ना, जी जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वल असर, कि ज़माना खुद अल्लाह ताला की ज़ात है जी। हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, पहली बात तो ये करनी कि हम जिस माशरे में या मौजूदा हालात में रह रहे हैं, इसमें ऐसा करना आसान है या मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये है कि जब मुसलमान जिसको अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलना है ना, जब तक हम अपने आप पे मुकम्मल इस्लाम नाफज नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी बेमकसद। राइट। पहली बात। दूसरी चीज़ के जो लोग सवाल करते हैं कि जो हमारा मैदा डिस्टर्ब है, हम शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, या खुदा न खास्ता हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, पहली चीज़ तो ये देखी जाए कि हर चीज़ के अल्लाह ताला ने एक ज़कात मुकर्रर की। जी जी। रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की ज़कात। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ज़कात है, बहुत खूब। ज़कात देने से माल पाक होता है, माल ना तो कम होता है ना ज़ाया होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसी तरीके से अगर इंसान हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, मैदे का है, या खुदा न खास्ता शुगर का पेशेंट है, रोज़ा रखने से उसकी डाइट होगी, उसमें अल्लाह ताला बेहतरी के सबब पैदा करेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि जब अब हमारा ईमान इस चीज़ पे आ जाएगा ना कि ये ज़िंदगी आर्जी है, कुछ वक्त के लिए है, जी जी, वबिल आखिरात हुम यूक़िनून पे हम अमल करेंगे तो हम कभी भी रोज़ा छोड़ने के रीज़न पेश नहीं कर सकते। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने। हकीकत यही है, जब तवक्कुल खालिक कायनात पे हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मालिक वो है, अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मेरे ज़हन में भी ये बात आ रही थी, वो आपने की, बिल्कुल ठीक बात है कि बॉडी की जो ज़ुकात है वो रोज़ा है। तो खालिक कायनात तो समझते हैं ना हर चीज़ को, क्योंकि कादिर मुतलक है, हर चीज़ का उसे इल्म है, हर चीज़ का उसे पता है। ये फ़ी ज़माना सबको नहीं मैं कह रहा ना किसी पे हिट है ना, किसी की दिलदारी तो मकसद ही नहीं है ना। हमारा ट्रांसमिशन का, हमारा यहाँ बैठना मकसद है इस्लाह करना, एक दूसरे की इस्लाह। और अल्लाह का हुक्म भी है कि एक दूसरे की इस्लाह करो, अमर बिल मारूफ जो है इसे आप अपनी ज़िंदगी ना ऐसे। तो ज़ुकात देने से न सिर्फ माल बढ़ता है, बिल्कुल, बल्कि वो तलफ होने से, ज़ाया होने से, ख़त्म होने से महफूज हो जाता है। यानी अगर बंदा रोज़ा रखे जी
तो इससे उसकी बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की उम्मीद है, नुकसान का बॉडी को अंदेशा कोई नहीं है। खैर से पहली बात तो ये है, हमारे पास अगर पेशेंट आता है ना जी जी, कि वेट बढ़ गया है या मसलन पेट बड़ा हो गया है पाँव में या किसी चीज़ में, हम उसको डाइट बताते हैं। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ रमज़ान हम उसको डाइट बताते हैं कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। ठीक है। क्या करते हैं कि उसको परहेज़ बताते हैं कि ना आपने चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं खानी, गोल्ड ड्रिंक यानी कि बोतल नहीं पीनी, बाजारी जूस नहीं लेने, ये चीज़ नहीं लेनी, वो चीज़ नहीं लेनी। अल्लाह ताला की ज़ात ने माह सियाम एक ऐसा इस मुसलमान को या मुसलमानों को एक तोहफ़ा दिया है कि बग़ैर किसी डॉक्टर के, बग़ैर किसी हकीम के अल्लाह ताला ने डाइट दी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात। असहाब की ज़िंदगी को देखें ना, जिन्होंने कसरत से रोज़े रखे, उनमें बीमारियां बहुत कम थीं। आप पढ़ें सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगी को, तारीख़ मक्का या तारीख़ मदीना, तारीख़ हिजाज़, तारीख़ मुक़द्दस आप पढ़ें ना, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान वो बहुत कम बीमारियों में मुब्तला होते थे। क्यों? कि वो दीन को अपनी बॉडी पे नाफिज करते थे। नाज़रीन, ये खूबसूरत बातें चलेंगी। एक नात सुनते हैं जनाब मोहम्मद ताहिर अब्दुल्ला कादरी साहब से, और इनके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ पलटूंगा। जी बिस्मिल्लाह, माइक ले लीजिए आप, और नात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद विच रोंदियां ने अखियां नु मानियां, याद विच रोंदियां ने अखियां नु मानियां, सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका, करो मेहरबानियां, याद विच रोंदियां ने। हाय अखियां नु मानियां, डाडा गरीब आका, कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवां, कोल मेरे पर नहीं, डाडा गरीब आका, कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवां, कोल मेरे पर नहीं, कोल मेरे पर नहीं, मेरे ते डेरा बद नसीबियां ने ला लिया, सद लो मदीने आका, करो मेहरबानियां, याद विच रोंदियां ने अखियां नु मानियां। कौन जाके दसे सोने, अल्लाह दे हबीब नू, सद लो दवारे उते, दुखिया गरीब नू, कौन जाके दसे सोने,
सद लो दवारे उते दुखिया गरीब नू, दुखिया गरीब नू मेरे ते डेरा बद नसीबियां ने ला लिया। सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां, याद विच रोंदियां ने हाय अखियां नू मानियां। सारी कायनात दा खज़ाना मिल गया ए, अल्लाह दी सो जिन्नानू मदीना मिल गया ए। सारी कायनात दा खज़ाना मिल गया ए, अल्लाह दी सो जिन्नानू मदीना मिल गया ए, मदीना मिल गया ए। ते जालियां दे कोल बैके ओना मौजा मानियां। सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां, याद विच रोंदियां ने हाय अखियां नू मानियां। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जी। खैर नाजरीन, चूँकि रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ उशाक उम्रा शरीफ पे जाते हैं, हर में खुदा की हाज़िरी होती है और हर में रसूल में हाज़िरी होती है। कुछ खुश नसीब मस्जिदुल हराम में इत्तिकाफ़ की सादत हासिल करते हैं और कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तिकाफ़ करते हैं। आज दिन को भी एक भाई से मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि 6 को हमारी फ़्लाइट है, दोनों भाई फैमिली समेत, छोटे बच्चे भी साथ जा रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक उम्मती को अपने घर की हाज़िरी भी अता फ़रमाए और रोज़ातुर रसूल की भी हाज़िरी अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये पुरदर्द कलाम पढ़ा गया है, हमारे ताहिर भाई ने पढ़ा है। अल्लाह पाक हम सबको हाज़िरी अता फ़रमाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं समझता हूँ पहले वक़्त से अब नेमतों के हवाले से आज हमारे दस्तरखान पे अफ्तारी के वक़्त ढेरों चीज़ें होती हैं। हुक्म तो ये है कि आप भूख रख के खाना खाओ, मगर जो हम फिर अफ्तारी के वक़्त टूट पड़ते हैं ना, मेडिकली तिब इसमें क्या कहती है कि सारा दिन मैदा ज़ाहिर खाली होता है, उस पर लोड बोझ कितना पाना चाहिए? देखिए कार साहब, सबसे पहली चीज़ ये आपसे माज़रत सवाल इसलिए कि आपके पास दीन का इल्म भी है और डॉक्टरी भी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमारे नाज़रीन तक पूरी बात पहुँचे। बिस्मिल्लाह। कार साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है, डॉक्टर या मेडिकल या हिकमत बाद में आती है, सबसे पहले इस्लाम है जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह को जो नाश्ता है ना जी, वो 70% करना है। माशाअल्लाह। यानी कि ऐसे समझ ले सादा अल्फाज में कि जिस तरह शहजादे खाना खाते हैं ना, जी जी सुबह का खाना इस तरीके से खाना है। जी जी, बिस्मिल्लाह। जो दोपहर का खाना है वो आपने 50% खाना है, जी, यानी कि बादशाहों की तरह, यानी कि आधी भूख में। और रात का जो खाना है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30% खाना है, जी यानी कि 70% आपका पेट खाली होना चाहिए जी, और 30% आपने खाना खाना है। ठीक है इसमें हिकमत क्या है जी। अगर आप सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का करेंगे, आपने सारा दिन काम करना है, एनर्जी ज़ाया होगी, नरजी साहब, आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो जाए, अल्लाह अकबर। जो मेडिकली रूल है। जी जी, और इसमें हिकमत है सबसे बड़ी, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में।
जो रात को कम खाना खाने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है या हमें बताया है, एक तो हमारे रात को अल्लाह की याद के लिए जागना आसान होगा। जी जी बिस्मिल्लाह। खाली पेट यानी ज़्यादा खाना भी जो है वो बंदे को गनूदगी की तरफ की तरफ लेके जाता है, यानी कि अल्लाह की गफलत का सबब बने। जी जी ठीक है। ठीक है, जब आपका खाना कम होगा, पेट खाली होगा, आपको रात को सारी के वक्त तहज्जुद का अगर जाग आएगी, आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। ये तो है इस्लाम का तरीका। जी जी। दूसरा मेडिकली जो असूल है ना, ये देखें कि हमारे माशरे में जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना पाकिस्तान, जी जी, यहाँ पे चावल का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जी। जो आदमी रात को चावल खा के सोता है वो हेपेटाइटिस बी, सी, शुगर, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर का मरीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक है, जितना आप रात चावल की कसरत से जितना आप रात को खाना कम खाएंगे, आप हेपेटाइटिस से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, हार्ट पेन से और मुख्तलिफ अमराज ऐसे हैं जो कि लाइलाज हैं, उनसे आप बच जाएंगे। ये सारे नुस्खे मेडिकल साइंस तिब आज दे रही है, बिल्कुल। मगर हमें हमारे आका मौला पैगम्बर आखिर ज़माने 1400 साल पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नाजरीन, बार बार ये जो हुक्म आता है ना, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह हिकमत वाला है, अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह हिकमत वाला है, वो फैज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हुज़ूर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ और ऐसी हमारी तरबियत फरमाई। मगर सितम ज़रीफ़ी, हाय ज़माने की सितम ज़रीफ़ी कि आज हम मुताले कुरान से दूर, मुताले हदीस नबवी से दूर, मुताले हुस्ने सीरत मुस्तफ़ा से दूर, उसवा हसना से दूर, आज हमने गैरों को अपना मरकज़ मोटो, अपनी स्टडी का, अपनी सोचों का मावर मरकज़ उन्हें बना लिया। तो फिर ऐसे ही होना है कि बीमारियों ने गलबा कर देना है। इतनी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की कि भूख रख के खाना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और नाजरीन, एक दोस्त है अपने डॉक्टर साहब, उनसे बात हुई थी, डॉक्टर साहब आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मेरा तजर्बा है, भूख से मैंने बंदे मरते बहुत कम देखे हैं, यानी फाके से कोई भी नहीं मरता, तो ज़्यादा खाने से बंदे मर जाते हैं। ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है। एक बात मेरे ज़हन में घूम रही है कि ऑपरेट होता है, उससे कुछ वक्त पहले वो पेशेंट को खाना बंद कर देते हैं, इसकी क्या वजह? मैं ये सोच रहा था। उसकी देखना, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेट होते हैं जी। पहली चीज़ तो ये है कि जब ऑपरेट का डिसीजन लिया जाता है कि इसका जो भी ऑपरेट है, जी, जो हमारा मैदा है ना, अल्लाह पाक ने बनाया है, उसने अपना वर्क करना है, उसने वर्क करना है। एक मैं बात आपको ना इसमें ऐड कर देता हूँ बतौर इस्लाह, जी, अपनी और लोगों की भी। जी जी। हमारे माशरे में आज तकरीबन हर तीसरा आदमी पेंडिस का शिकार है। जी जी, पेंडिस का शिकार है। पेंडिस क्यों हो रही है? जी, आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपने खाना खाना है, ये जो या इस तरह खाना है कि जिस तरह आप रुकू में तशहद में बैठे हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि हमारे जिस्म में एक ही वेन है, पूरा सेटअप जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, जी जी, उसका कुछ हिस्सा हमारी इस जगह पे आता है जो किसी का 1 इंच से 2 इंच तक होता है। जी जी। जब आप आउट ऑफ सुन्नत यानी कि नबी की सुन्नत के खिलाफ खाना खाते हैं, चेयर पे बैठ के, चलते फिरते या किसी भी जगह पे, तो उसका कोई ना कोई जर्रा उस वेन के सराख में आता है। अल्लाह अकबर। यूं ही उसके सराख में आता है, फौरी जो है पेंडिस शुरू हो जाती है, वो पेंडेक्स में चला जाता है। क्यों हुआ? साइंस ने अब इजाद किया कि पेंडिस का ऑपरेशन करना चाहिए। जी, 200 साल पहले समझ लो, 100 साल समझ लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नाज़रीन देखिए, खुदा की खुदाई के कायनात के तबीब आज़म ने, मैं डॉक्टर साहब बैठना चाहता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुन्नत तरीका जो है वो ये ऐसे हमारे, नाज़रीन देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। हमारे साथज़ा ने, जब हम ज़माना तालिब इल्मी में थे, मदारिस में, दौरा हदीस दरस निज़ामी के ज़माने में, तो हमें ऐसे बिठा कर वो खाना खिलाया करते थे। ये है सुन्नत तरीका, यानी सुन्नत में इसका मतलब है फिर शिफा है। शिफा है। अगर इस सुन्नत को छोड़ेंगे तो फिर बीमारी है। यानी हम नेचुरल को छोड़कर, हाँ जी, नेचुरल को छोड़कर मसनूयत की तरफ जाएंगे तो फिर तबाही है, खसारे में जाएंगे, फिर खसारे में, फिर तबाही में है। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। चूँकि मेरी ट्रांसमिशन का जो वक्त है वो बड़ा कलील होता है, तो ऐसी प्यारी बातें, तो आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड इंशाल्लाह
रखेंगे। मुझे बहुत मज़ा आया है आपसे बात करने के। नाजरीन, फिर वही बात है कि कुरान में शिफा है और नबी के उसवे हसना में शिफा है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में शिफा है, हुजूर नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, सुन्नत में, हुजूर के तरीक में शिफा है। ऐसे ही खालिक कायनात ने नहीं इरशाद फरमा दिया कि तुम्हारे लिए जो मोटो है ना वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का उसवतुन हसना, उसवा हसना जो तरीका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तुम्हारे लिए मशल राह भी है, तुम्हारे लिए बाइस शरफ़ भी है, तुम्हारे लिए बाइस निजात भी है और तुम्हारे लिए बाइस शिफा भी है। नाजरीन, P4 पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तमाम टीम के लिए आप दुआ करते हैं और हमेशा की तरह एक इल्तमास आपसे इजाज़त से पहले कि अपनी दुआओं में, चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत वाली घड़ियाँ हैं माह सयाम की, जब भी आप दस्ते दुआ दराज करें, नमाज तरावी के बाद, नमाज तहज्जुद के बाद या 5 नमाज़ों के बाद, अल्लाह हमें हर नमाज को बर वक्त अदायगी की तौफीक अनायत फरमाए। और अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त, कुरान की तिलावत के बाद, ज़िक्र ज़िकार के बाद, अल्लाह को याद करने के बाद, जब अपने लिए दुआ करने लिए हाथ उठाए ना, तो अपनी दुआओं में फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। आज हम वतन पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेकर सहरी अफ्तारी की रौनकें लूट रहे हैं, देख रहे हैं, मगर वो मुसलमान फ़लस्तीन के कर्ब के ज़माने से गुज़र रहे हैं। अल्लाह उनकी नुसरत फ़रमाए, अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए। इस जुमले के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जार रज़ा कादरी आपसे इजाज़त का तलबगार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।